सुनामी के बाद रेडिएशन के खतरे से जूझता जापान अब पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन चुका है। सबसे चिंता की बात तो यह है कि रेडिएशन का खतरा जापान के आसपास के देशों में भी फैलने लगा है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों की राय में दूरी और विपरीत दिशा की हवा के चलते भारत पर उस रेडिएशन का कोई खतरा नहीं दिखता। जापान के परमाणु रिएक्टर से निकलने वाले रेडिएशन के बढ़ते दायरे ने जापान के आसपास के देशों की नींद हराम कर दी है। रूस और अमेरिका पर भी खतरों के बादल मंडराने लगे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की राय में फिलहाल भारत में उस रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। वजह एक तो जापान की धरती हिंदुस्तान की धरती से करीब 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। वहीं विपरीत दिशा की हवा के चलते भारत में उस खतरनाक रेडिएशन की आसानी से पहुंच नहीं हो सकती। जिस मात्रा में परमाणु विकिरण का रिसाव हम समझ सकते होगा या हो रहा है, उसको देखते हुए हवा का डायरेक्शन दिशा जो है उसको देखते हुए और दूरी को देखते हुए जो 5000 किलोमीटर से अधिक है, यह लगभग असंभव है कि भारत में कोई भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वैज्ञानिकों की माने तो भारत के परमाणु ऊर्जा और अध्ययन केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हालांकि भविष्य की परियोजनाओं को इस तरह से डिजाइन करने की जरूरत है कि वो प्राकृतिक आपदा में सुरक्षित रह सके। तो एक सेफ शटडाउन अर्थक्वेक होता है, जिसको कि एक सेफ शटडाउन अर्थक्वेक होता है और एक डिजाइन बेसिस अर्थक्वेक होता है। डिजाइन बेसिस अर्थक्वेक ऐसा अर्थक्वेक होता है जो कि पिछले 10,000 साल में जो भी अर्थक्वेक आया होगा या आने की संभावना रही हो, उसमें सबसे बड़ा अर्थक्वेक जो है उसके लिए डिजाइन करना। मेरी समझ से ऐसी कोई भी घटना या कोई भी घबराने की बात नहीं है, जो कि हम कह सकते कोई विशेषता वहाँ के लिए चिंता का विषय है। जापान के रेडिएशन से भारत को भले ही खतरा न हो, लेकिन उस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और सभी देशों को अपने अपने परमाणु कार्यक्रमों की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया है। अगर हम भारतीय वैज्ञानिकों के बात पर यकीन करें तो भारत पर रेडिएशन का खतरा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका कारण है कि हवा की दिशा उल्टे दिशा में है और जापान भारत से करीब 5500 किलोमीटर दूरी पर है। इस समय मुंबई से कैमरामैन सुरेश पासी के साथ अखिलेश तिवारी।